तो बात कुछ ऐसी है, उत्तर प्रदेश में ना हजारों लोग टीचर की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, पर भर्तियां वो तो रुकी हुई हैं। और वजह वजह सच में आपको चौंका देगी। चलिए मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो दिमाग घुमावे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के 41,823 सरकारी स्कूलों में इस साल एक भी सिंगल नया स्टूडेंट नहीं आया? सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 41,823, 41,823। ये वो स्कूल है जहां क्लास 1 और क्लास 6 में एक भी नया एडमिशन नहीं हुआ, जीरो। और जरा रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो 41,823 स्कूल है ना, ये पूरे राज्य के 1,33,000 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का करीब करीब 32% हिस्सा है। मतलब हर 3 में से एक स्कूल ऐसा था जहां नए बच्चे आए ही नहीं। तो मुद्दा टीचर की कमी का है ही नहीं, असली संकट तो बच्चों के एडमिशन का है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये हाल है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी सरकारी पक्ष, जो कहानी बिल्कुल ही अलग बता रहा है, एकदम पॉजिटिव। तो सरकार के ऑफिशियल बयान को देखें तो वो कहते हैं कि पिछले 9 सालों में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से करीब 60 लाख नए बच्चों को जोड़ा गया है। सुनने में तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, ये जो इतना बड़ा नंबर है 60 लाख, इसका एक एक स्कूल के लिए मतलब क्या निकलता है? क्या ये वाकई उतनी बड़ी कामयाबी है जितना बताया जा रहा है? चलिए थोड़ा सा मैथ्स करते हैं, है ना? 60 लाख नए बच्चे, ठीक, कितने साल में? 9 साल में। और कुल स्कूल कितने हैं? 1,33,000। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? नतीजा ये है कि हर स्कूल को हर साल सिर्फ 5 नए बच्चे मिले। जी हाँ, सिर्फ 5। मतलब एक साल में एक स्कूल में औसतन 5 एडमिशन। और आंकड़ों को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोई कमाल हो गया हो, जबकि असलियत तो अब सवाल ये उठता है कि बच्चों की इस घटती संख्या का टीचर की भर्तियों से क्या लेना देना? यहीं पर पूरा खेल है, एक अजीब सा पैराडॉक्स। देखिए, इस पहेली को समझने के लिए एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। वो है प्यूपल टीचर रेशियो, जिसे हम पीटीआर भी कहते हैं, मतलब छात्र शिक्षक अनुपात। अब उत्तर प्रदेश में नियम ये है कि नई भर्तियां सिर्फ खाली पोस्ट देखकर नहीं होती, बल्कि इस पीटीआर के हिसाब से होती हैं। यही सबसे बड़ा पेंच है। आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं ना कि अगर सीटें खाली हैं तो भर्ती होगी, सीधी सी बात है। लेकिन यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में असलियत ये है कि जब तक कागज पर छात्र शिक्षक अनुपात ठीक ठाक है, तब तक नई भर्ती नहीं होगी, भले ही हजारों पद खाली पड़े रहें। और यहीं से एक विशिष्ट साइकिल, एक दुष्चक्र शुरू होता है। समझिए, जैसे जैसे बच्चों की संख्या कम होती है, कागजों पर पीटीआर यानी प्यूपल टीचर रेशियो सुधर जाता है। और जैसे ही ये अनुपात कागज पर सुधरता है, कानूनी तौर पर नई टीचर भर्ती के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मतलब सिस्टम खुद ब खुद नई भर्ती की जरूरत को ही खत्म करता जा रहा है। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। अपर प्राइमरी टीचर्स की आखिरी बड़ी डायरेक्ट भर्ती 2013 में हुई थी। सोचिए, 2013 में। उसके बाद तो नियम ही ऐसे बदल दिए गए कि सीधी भर्ती का रास्ता ही बंद हो गया। और 2018 से प्राइमरी टीचर की भी कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है। मतलब ये संकट सालों से अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। तो अब जब पूरा सिस्टम इस तरह से चरमरा रहा है, तो सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जा रहा है? अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपको भी गुस्सा आए। इस पूरी सिस्टेमिक फेलियर की जिम्मेदारी टीचर्स पर डाली जा रही है। स्कूलों को एक ऑफिशियल लेटर भेजा गया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जीरो एनरोलमेंट की स्थिति कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन और एक दंडनीय अपराध है। मतलब इसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना जा रहा है। मतलब जिन स्कूलों में एडमिशन 0 हुए हैं, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं, टीचर्स से लिखित में जवाब मांगा जा रहा है। पूरा फोकस सिस्टम की खामियों पर नहीं, बल्कि एक एक टीचर पर है। सारी जिम्मेदारी सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर खड़े टीचर पर डाल दी गई है। लेकिन क्या ये सही है? जरा सोचिए, क्या सरकारी स्कूलों से जो लोगों का भरोसा उठ रहा है उसके लिए सिर्फ टीचर जिम्मेदार है? क्या स्कूलों में जो बेसिक सुविधाएं नहीं है, जो बजट की कमी है, उसकी जवाबदेही भी एक टीचर की है? चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हमारी नेशनल प्रायोरिटीज के बारे में क्या बताता है। देखिए, असल जरूरत तो इस बात की है कि हमारा पूरा फोकस एजुकेशन और हेल्थ पर हो, बजट पर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, लोगों का भरोसा बनाने पर हो। लेकिन असलियत क्या है? हकीकत ये है कि हमारी चुनावी बहसें अक्सर जाति और धर्म जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। तो ये जो पूरा मामला है ना, ये सिर्फ एडमिशन या भर्ती का संकट नहीं है। ये असल में उस समाज का संकट है जो धीरे धीरे अपने ही पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू कम कर रहा है। ये एक भरोसे का संकट है। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जब हमारे चुनाव मछली और जाति जैसे मुद्दों पर लड़े जाएंगे, तो क्या हम सच में अपने बच्चों के लिए शिक्षा के एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर भी सकते हैं?